हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 35 क्लास 10th है, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान और तिथि है 30 सितंबर। आज हम पढ़ेंगे संघवाद। संघवाद क्या होता है? ठीक है, भाषीय राज्य। जैसे कि हमने पढ़ा था, संघवाद इंग्लिश में से फेडरलिज्म बोलते हैं। भाषाओं के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक गठन परीक्षा थी। ठीक है, नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण की मांग उठी कि राज्यों को निर्माण किया जाए, उनका निर्माण हो, जब ये मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था, वो डर रहे थे कि इससे देश टूट जाएगा, कि देश में टकराव होगा या टूट जाएगा देश। ठीक है, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, यानी कि जो पुनर्गठन था उसको टालकर, परंतु हमारा अनुभव बताता है, वो कहते हैं कि मेरा अनुभव ये कहता है कि देश ज़्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ। यानी कि ज़्यादातर वो कैसा हुआ, मजबूत है या फिर एकीकृत हुआ है। प्रशासन की पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हुआ, यानी कि प्रशासन की जो पहली अपेक्षा थी वो कैसी हुई थी, सुविधाजनक हुआ था। उसके बाद आगे हमें दिया है भाषा नीति। भाषा नीति के बारे में पढ़ेंगे। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा यानी कि भारत नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। ठीक है, हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। ठीक है, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं की अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, यानी कि उन्हें अनुसूचित भाषा कहा गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, यानी कि कोई भी लैंग्वेज जो वो चाहता है उसमें पेपर या परीक्षा दे सकता है, बशर्त उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने, और कहा गया कि इसको उनका ऑप्शन के रूप में दे दिया जाए। ठीक है, राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं, यानी कि जो राज्य हैं उनकी भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रभावधान। ठीक है, 1992 के पढ़ेंगे अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है। ठीक है, आगे है निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारी, यानी कि जो पदाधिकारी होते थे उनके पदों में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, ठीक है, और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, यानी कि उनके लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, और जो 1/3 पार्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका, यानी कि पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्रता संस्था का गठन किया गया है। ठीक है, राज्य सरकारों ने अपने राजस्व और अधिकारों से कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता था। ठीक है, देना पड़ता है या फिर। उसके बाद आगे हमें दिया है ग्रामीण पंचायत। ग्रामीण पंचायत के बारे में हमें बताया गया है, तो अब ये पढ़ लेते हैं। ग्रामीण पंचायत यानी कि गांवों के स्तरों पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। ये एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। सदस्य वार्डों
से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच। ठीक है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है और जो अध्यक्ष होता है उसे प्रधान या फिर सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग यानी कि मतदान देने के जरिए करते हैं। आगे पंचायती समिति में क्या होता था? स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का था। ठीक है, जो मतलब उसका ढांचा था जिला स्तर तक का है। ठीक है। कई ग्राम पंचायती होती थी बहुत सारी, मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव इलाके के सभी पंचायत, ठीक है, सदस्य करते हैं। उसके बाद आगे हमें दिया है जिला परिषद। जिला परिषद में क्या होता है? किसी जिले यानी कोई भी ज़िला है की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर, सारी जो पंचायत समिति उन सबको मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। किसका? जिला परिषद का। ठीक है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। बहुत सारे जो सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी के भी सदस्य के रूप में होते हैं, यानी कि कुछ जो अधिकारी होते हैं वो भी होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। कैसा? राजनीतिक प्रधान होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नगर निगम और नगर पालिका। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं, जो स्थानीय शासन होती है उसकी संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। जो शहर होते हैं उसमें भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती हैं। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। ठीक है। नगर निगम के राजनीतिक प्रधान को मेयर कहते हैं। ठीक है। तो मेन इज मेयर कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंचायत समिति का निर्माण किस प्रकार होता है? हम आंसर में लिखेंगे पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत की तरह प्रत्येक पंचायत समिति का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है जो लगभग कितना 5000 की आबादी पर निर्धारित होते हैं। ठीक है। ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि भारत की भाषा नीति पर एक नोट लिखिए। चलिए, तो हम ये लिखेंगे, भारत की भाषा एक नीति के अंतर्गत सभी भाषाओं को समान दृष्टि से देखा गया है। राज्य की दृष्टि में कोई भी भाषा निम्न कोटि की नहीं है। ठीक है। ये निसंदेह हमारी राष्ट्रीय एकता की मजबूती की तरह एक सराहनीय कदम है। यद्यपि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, परंतु इसे गैर हिंद भाषाई क्षेत्र पर थोपा नहीं गया। ठीक है। ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। तो बच्चों, यही थी मेरी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।